जिसकी जितनी बड़ी आतंकवादी के तौर पर भूमिका, उसको किया गया है शामिल। पहले मुल्ला मोहम्मद अखुंद को देखिए, यूएन की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है ये शख्स। एक के बाद एक आप जब देखेंगे, और ये प्रधानमंत्री बना है। बामियान में बुद्ध मूर्ति तोड़ने वाला ये शख्स मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी बताया जाता है, जो 26/11 में आरोपी भी रहा है, माफ कीजिएगा 9/11 में आरोपी रहा है। खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना गृह मंत्री बन गया है। और इरफा जान, आपसे मेरा सवाल है कि जब ऐसी आतंकियों की लिस्ट है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी गृह मंत्री बन रहा है, तो आपको फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि उम्मीद है उन्हें इस सरकार से? कैसे? जी जी 31 अगस्त 2021 को, यानी 10 दिन पहले भी नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारे एम्बेसडर टू कतर की और तालिबान की एक मीटिंग दोहा में होती है। वहां हमारी सरकार जो है तालिबान को एक मेमोरेंडम सबमिट करती है। मेमोरेंडम में लिखा है कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। तालिबान ह्यूमन राइट्स जो है उनका उल्लंघन ना करे, बल्कि ह्यूमन राइट्स लोगों को रिस्पेक्ट करे, वो वहां की महिलाएं और वहां के रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करे। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, ये जो सारे मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था ना, अभी एक हफ्ता पहले मेमोरेंडम कतर में सबमिट करके आए हैं तालिबान को, क्या उस टाइम पे हमारी सरकार को शर्म नहीं आ रही थी तालिबान से उम्मीद करने में? कि तालिबान से उस टाइम पे आपको शर्म नहीं आ रही थी उनको बोलने में कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना कीजिए? आज जब फारूक साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो हमने मेमोरेंडम में कुछ एक हफ्ता पहले सबमिट किया है, तो फारूक अब्दुल्ला विलन हो गए। क्यों विलन हो गए? कहा कि महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, प्लीज ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, सभी मुल्कों और देशों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। आप एक बात मानिए अंजना जी, अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं फारूक साहब जी ने इसका उल्टा कह दिया होता, अगर फारूक साहब कहते कि बाकी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मत रखो, अपनी महिलाओं पे जुल्म करो, अत्याचार करो, अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट मत बनाओ, तब तो आपने पूरे देश में आग लगा दी होती, तब तो फारूक अब्दुल्ला पे आपने 4 केसेस लगा दिए होते। देखिए ये मुसलमान टेररिस्ट कैसी बात करते हैं, कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट मत बनाइए, कहते हैं कि महिलाओं के उल्लंघन की बात करते हैं। तो क्या कहें जब कहते हैं ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, आपको उससे भी दिक्कत, जब कहते अगर कहेंगे गलती से कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स को ना रिस्पेक्ट कीजिए, उससे भी दिक्कत, तो कहेंगे क्या मैडम, ये बताइए ना आप। और यही चीजें जो सभी चीजें बोली गई, बाकी जो आपने नीचे नोट किया वो अगले जवाब में। जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। उन्होंने संबित पात्रा, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो तो उल्टा सरकार को घेर रही है, आपको शर्मानी चाहिए, आप ही ने जाकर बातचीत की है, अभी मेमोरेंडम सौंपा है। देखिए ठीक है, इनके बातों पे मैं बाद में शर्माऊंगा, मगर पहले मुझे एक आपत्ति है। इरफा ये पूरा इनसे बुलवा लीजिए पहले, फिर मैं बोल लूंगा। देखिए इनके बात पे मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले तो मुझे एक आपत्ति है। देखिए अभी मैंने मुनव्वर राणा, जो कि समाजवादी पार्टी से बड़े जिनकी नजदीकियां हैं, उनकी बेटी वहां की स्पोक्स पर्सन भी है। देखिए मुनव्वर राणा जी की अभी बयान को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वाल्मीकि जी की कंपैरिजन उन्होंने तालिबान के साथ की, वाल्मीकि जी को डकैत कहने की भी हिमाकत उन्होंने की है। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, ये बहुत गलत धारणा है। वाल्मीकि जी अपने आप में ही ईश्वर हैं, करोड़ों लोग वाल्मीकि संप्रदाय के हैं। हमारे वाल्मीकि बंधुओं के लिए मैं कह दूं, वाल्मीकि गुरुदेव जी प्रकट कीनो राम, आप न होते जगत में तो कौन जपता राम। इतनी बड़ी शख्सियत है, ये खुद ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है। उनको तालिबान के साथ कंपेयर करना, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुनव्वर राणा और समाजवादी पार्टी के इस बयान का घोर निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं आह्वान करता हूं कि बिल्कुल इस विषय पर उन्हें मुनव्वर राणा जी से बिल्कुल जवाब तलब करना चाहिए, उन्हें माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। संबित जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर उन पर दर्ज है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को डिसमिस करने से इनकार कर दिया, यानी उन पर इस मामले में केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है। अब वापस विषय पर। जी, अच्छी बात है, मैं विषय पर आता हूं। देखिए यहां पर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, तालिबान को कहीं ना कहीं आगे रख करके अपनी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आज से कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, ये क्या इंडिया के बाप का है जो तुम ले लोगे पीओके को। ये तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? वैसे वह चूड़ियां पहनने को कभी कमजोरी की निशान नहीं मानता, मगर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है जो आपको पीओके दे देगा।
आप सोचिए इस प्रकार का बयान देने वाले व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो लोग कहते हैं आर्टिकल 370 को छूकर तो दिखाओ, 1000 जन्म मोदी जी को लेना पड़ जाएगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आग लग जाएगी, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्वाभाविक है ये शरिया कानून के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ये हमेशा शरिया कानून के पक्ष में ही खड़े होंगे। पूरे देश में शरिया लगे उसके पक्ष में तो फारूक अब्दुल्ला भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, कांग्रेस के कई नेता भी थे कि पूरे हमीद अंसारी जी खुद थे कि पूरे देश में हिंदुस्तान में शरिया कानून लग जाए। ये तो इन लोगों का मकसद रहा है। और देखिए कश्मीरी पर 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर करके, आप जानती हैं अंजना जी, जब आप बैठे हैं यहाँ सुशील पंडित से आप विस्तार से पूछ लीजिएगा, जब कश्मीर में इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला था उस समय मस्जिद से क्या कॉल होती थी? मस्जिद से कॉल होती थी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप मारे जाइए, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम में, या तो घर छोड़ के चले जाइए। और अगर जाएं तो अपनी महिलाओं को छोड़ के जाएं, आप जाएं तो अपनी महिलाओं को छोड़ के जाएं, उनका भोग हम करेंगे। ये सोच रहा है इन लोगों का। ये कॉल मस्जिद जैसे पाक स्थान से होती थी। मेरी बात मत माने, कश्मीरी में इन कॉल को क्या कहते थे अभी सुशील पंडित जी से आप पूछ लीजिएगा। आप उन लोगों से क्या अपेक्षा करती हैं अंजना जी? वो क्या बोलेंगे? क्या बोला महबूबा मुफ्ती ने? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अमेरिका जैसा इतना साम्राज्यशाली राष्ट्र गिर गया, तालिबान ने उनको हरा दिया। ए भारत की सरकार संभल जा, आर्टिकल 370 तू लगा दे फिर से, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र अमेरिका की सरकार की तरह होगा और हम कश्मीरी जो है वो तालिबान की तरह तुम्हें गिरा देंगे। खुद आप बताइए, खुद वो कश्मीर की जनता को, आवाम को, और मुझे तो कष्ट हो रहा है कहते हुए, मुसलमानों को तालिबान के साथ खुद इनके नेता कंपेयर कर रहे हैं जी। जबकि मेरा मानना है ऐसा नहीं है। मुसलमान बिल्कुल तालिबान के साथ खड़ा। नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े सदस्य कहते हैं कि मैं हिंदी मुस्लिम हूं और मैं स्वागत करता हूं तालिबान का। और तो और उसके साथ अब देखिए बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लॉ मेकर है इस कंट्री के, वो खड़े हैं तालिबानियों के साथ। वो कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ कंपेयर करते हैं। शशि थरूर ने कहा हिंदू तालिबान, हिंदुओं को तालिबान के साथ कंपेयर करना। देखिए ये सब इतना हम यूज्ड टू हो चुके हैं अंजना जी कि अब डिबेट करते हुए भी लगता है हम काहे को डिबेट कर रहे हैं।